मध्य पूर्व के राजनीतिक नक्शे में सऊदी अरब और कतर दो अमीर और ताकतवर देश, जिनकी कभी थी गहरी दोस्ती। लेकिन वक्त के साथ वो दोस्ती टूट गई झगड़ों, गलतफहमियों और कूटनीतिक टकराव में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे सऊदी अरब और कतर की दोस्ती की कहानी बदल गई दुश्मनी में, उनके बीच कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुईं और इस टकराव का पूरे मध्य पूर्व पर क्या असर पड़ा। सऊदी अरब और कतर के रिश्तों की शुरुआत दरअसल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समानताओं से हुई। दोनों देश अरब दुनिया के अहम हिस्से हैं और पारंपरिक इस्लामी धर्म का पालन करते हैं। उनकी आर्थिक साझेदारी ज्यादातर तेल और गैस के निर्यात पर आधारित थी। कतर दुनिया का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) निर्यातक देश था, जबकि सऊदी अरब तेल का एक विशाल शक्ति केंद्र था। सऊदी अरब लंबे समय से मध्य पूर्व के नेतृत्व का दावा करता रहा और कतर उसका सहयोगी देश था। लेकिन कतर ने अपनी अलग कूटनीतिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनल अल जजीरा के जरिए एक स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश की। 2000 के बाद से सऊदी अरब और कतर के रिश्ते इतने सहज नहीं रहे। कतर का मीडिया नेटवर्क अल जजीरा विश्व राजनीति में, खासकर अरब दुनिया के विभिन्न मुद्दों पर स्वतंत्र रिपोर्टिंग करता था, जिससे सऊदी अरब समेत कई अरब देश नाखुश थे। अल जजीरा की आलोचना और समर्थन दोनों ही होते थे, क्योंकि वह अलग अलग राजनीतिक विचारों को सामने लाता था। अरब स्प्रिंग, सीरिया, ईरान जैसे कई मुद्दों पर कतर की नीति अक्सर सऊदी अरब की नीति के विपरीत रही। सऊदी अरब के नजरिए में कतर की ऐसी स्वतंत्रता और प्रभाव उनके क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए एक खतरा था। यही विरोधाभास धीरे धीरे बढ़ता गया और दोनों देशों के रिश्तों में ठंडापन आ गया। जून 2017 में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन ने अचानक कतर पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कतर आतंकी संगठनों को समर्थन दे रहा है और ईरान से संपर्क बनाए हुए है, जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। इन चारों देशों ने कतर से सारे कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए, व्यापार और आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया। यह प्रतिबंध मध्य पूर्व के राजनीतिक इतिहास में एक दुर्लभ घटना थी, जिसने कतर के लिए बड़े आर्थिक और सामाजिक संकट खड़े कर दिए। इस प्रतिबंध के कारण कतर को अपनी कूटनीतिक नीतियों में बदलाव करना पड़ा और अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को बढ़ावा देना पड़ा। खासकर उसने तुर्की और ईरान के साथ अपने संबंध मजबूत किए और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए। पाबंदियों के बावजूद कतर अपनी अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा और जनजीवन को सक्रिय रखने में सफल रहा। उसने नए रास्तों पर कदम बढ़ाए, आयात मार्ग बदले और खाद्य व दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की। दुनिया के कई देशों ने कतर का समर्थन किया और इस संकट के दौरान मध्य पूर्व के कई हिस्सों में देशों के आपसी संबंधों और कूटनीतिक नीतियों में बदलाव आया। इस प्रतिबंध ने मध्य पूर्व की राजनीति को और भी जटिल और विभाजित बना दिया। अरब देशों के बीच दरारें पैदा हुई। कतर की स्वतंत्रता और ताकत में वृद्धि हुई, जो सऊदी अरब के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरी। जनवरी 2021 से सऊदी अरब और कतर के बीच संवाद शुरू हुआ, जो मध्य पूर्व में शांति के लिए एक सकारात्मक कदम था। सितंबर 2021 में सऊदी अरब के युवराज सलमान और कतर के अमीर तमीम अल थानी के बीच फोन पर बातचीत हुई, जो द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का एक बड़ा संकेत था। 2021 के अंत तक कतर और सऊदी अरब के बीच सीमा खोली गई, कूटनीतिक संबंध सामान्य हुए और पाबंदियां धीरे धीरे कम होने लगी। हालांकि दोनों देशों के बीच अभी भी कई मुद्दों पर आपसी अविश्वास और पुरानी तनातनी बनी हुई है। उनकी दोस्ती का रास्ता अभी पूरी तरह आसान नहीं हुआ है, लेकिन शांति के ये छोटे संकेत उम्मीद जगाते हैं कि भविष्य में उनके रिश्ते बेहतर होंगे। सऊदी अरब और कतर की दोस्ती से दुश्मनी में
तब्दील होना एक जटिल राजनीतिक कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे हित, शक्ति और कूटनीतिक नीतियों के टकराव बड़े बदलावों का कारण बन सकते हैं।